मैं हूँ मोहम्मद अकरम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपको पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। आज हम अपने सबक नंबर 3 की तरफ जाएंगे। एफ ए इंग्लिश बुक 1 पार्ट 1 और लेसन नंबर 3, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। वो स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले थे। इसके राइटर हैं राय ब्रैडबरी। असल में अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस सबक के अंदर है क्या। होता ये है, पहले तो हम इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट समरी के तौर पर लेते हैं कि बेसिकली जो राइटर है वो हमें ये बताता है कि पूरी ये जो कायनात है ये बहुत वसी है। इस वसी कायनात में सिर्फ जमीन ही एक ऐसा स्यारा है जहां पर हमारी जिंदगी को बका हासिल है, जहां हम रह रहे हैं और जहां हम रह सकते हैं। इसके अलावा पूरी कायनात के अंदर कोई दूसरा स्यारा नहीं है जहां पर हम रह सकते हैं। होता यूं है कि अमेरिका न्यूयॉर्क में एक जंग छिड़ जाती है और लोगों को खतरा है कि यहाँ पर एटम बम चल जाएगा। अब 1000 लोग इस एटम बम की जंग के खौफ की वजह से यहाँ यानी कि जमीन से मरीज की तरफ चले जाते हैं। अब जब ये वहां जाते हैं तो इसमें बैटन फैमिली का जिक्र है। उसका एक यानी कि हैरी है, एक उसकी बीवी कोरा है और उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। और इसके साथ बाकी भी अफराद हैं, यानी कि कुल 1000 अफराद जो है वो जमीन से मरीख स्यारे पर चले जाते हैं इस एटमी जंग से बचने के लिए। अब जैसे ही ये रॉकेट से बाहर पाँव रखते हैं फर्स्टली हैरी, तो वहां वो जो माहौल देखता है इंतहाई गर्म माहौल है और ऐसे लग रहा है कि जैसे हर जो फर्द है उसकी जो शिनाख्त है वो खो जाए। अब वो अपनी बीवी कोरा को कहता है कि क्यों ना कि हम यहाँ से वापस जमीन की तरफ चले जाएं। लेकिन उसकी बीवी जो कोरा है वो कहती है कि हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं और अब यहाँ से वापसी इतनी आसान नहीं है। अब जब सारे वहां पर अफराद उतरते हैं तो तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो अपना होश संभालते हैं। शदीद गर्म मौसम है, हर तरफ जो है तेज हवा है और हर चीज को जैसे उसने जला दिया है। तो ये लोग जो है ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, एक बस्ती जो कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी लोगों ने ही मरीख पर आकर अपनी आबादकारी के लिए बनाई थी। अब जब ये वहां पर आबाद होते हैं तो हैरी को खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पर जंग छिड़ जाए और फिर कोई रॉकेट हमें यहाँ से वापस लाने वाला ना बचे। तो वो कहता है कि आओ हम एक रॉकेट उड़ाते हैं। तो बाकी लोग उस पर हंसते हैं पर वो अकेले ही अपनी कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो अफराद हैं इनको जमीन से, जमीन के खानों से, जमीनी लोगों से नफरत हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, फिर ये करते क्या है? फिर ये उस आबादी से भी निकलकर पहाड़ों में जाकर आबाद हो जाते हैं। अब वहां पर भी इनकी जो शिनाख्त है वो मुकम्मल तौर पर मरीख के माहौल की वजह से तब्दील हो जाती है। मसलन ये जो इनकी रंगत थी वो सफेद थी, लेकिन अब ये सारे काले हो गए। पहले ये अच्छे खासे सेहतमंद थे और अब ये जो दुबले पतले हो गए हैं, इनका रंग काले हो गए, इनकी आंखें जो पीली हो गई हैं। अब ये जो है ये जो अफराद है ये जमीन के खाने से भी नफरत करने लग गए। अब ये वहां मरीख का खाना शुरू कर देते हैं और पहाड़ों में ही रहना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि 5 साल बाद एक जमीनी जो रॉकेट है वो जनाब मरीख पर आता है। तो वहां कुछ सिपाही उससे नीचे उतरते हैं
तो वो सारे मरीख पर इन लोगों की तलाशी करते हैं कि जो जमीन से आए थे और मरीख पर फंस गए हैं वो किधर है। वो इनसे मिलते हैं, लेकिन वो इनका हुलिया देखकर वो कहते हैं ये तो यही यानी कि मरीख के रहने वाले लगते हैं, ये हमारे लोग नहीं है। तो वो बेसिकली जब वो सारा देख लेते हैं, मजीद वो जगह जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग इनको नहीं मिलते। यानी कि बैटरी और उसकी जो फैमिली यानी कि हैरी, उसकी बीवी कोरा और उसके 2 बेटियां और 1 बेटा और बाकी यानी कि टोटल ये 1000 अफराद थे, नहीं मिलते। और वो जो सिपाही हैं इनके बगैर ही जमीन पर वापस चले जाते हैं। तो ये एक साइंस फिक्शन कहानी थी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा राज है जो शायद उनको भी पता नहीं चला था। और ये था जी ये सबक। अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसके जो इस सबक में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो बार बार इम्तिहान में आ चुके हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो पहला पैराग्राफ जो है इस सबक का, पहले बच्चों वो बोले, पहला सबक है, पहला इस सबक का जो पहला पैराग्राफ है उस पर हम चलते हैं। द रॉकेट मेटल, रॉकेट की धार कूल्ड ठंडी पड़ गई। इन द मेडो वाइंड वाइंड्स, चरागा या सब्जा गाह की हवाओं में, सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इट्स लिड, इसके ढकने ने या इसके दरवाजे ने, गेव दी अ बल्किंग पॉप, बल्किंग उभरती हुई तेज आवाज, और पॉप कटाक की आवाज है, खड़ाके की आवाज जिसे कहते हैं। इसके ढकने ने एक जोरदार खटाक की आवाज दी। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदर वाले हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी उतरा, अ वुमन, एक औरत उतरी, एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे उतरे। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर, विल्ड अवे चकरा गए, गोले की तरह हवा हो गए। अक्रॉस द मॉर्टियन मेडो, मरीख की चरागाह में, लिविंग द मैन, आदमी को छोड़ते हुए, अलोन, अकेले, अमोंग हिज फैमिली, उसके खानदान के साथ। इस तरह इसके नीचे चले। द मैन, एक और पैराग्राफ है। द मैन फेल्ट, आदमी ने महसूस किया, हिज हेयर, उसके बाल, फ्लटर, लहरा रहे हैं, एंड द टिश्यूज, और रगो रेशे या बाफ्तें, ऑफ हिज बॉडी, उसके जिस्म की बाफ्तें, ड्रा, खिंचकर, टाइट, अकड़ गई है, एज इफ ही वाज स्टैंडिंग, जैसे कि वो खड़ा था, एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम, जैसे कि वो खला के बिल्कुल मरकज में खड़ा था। आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल लहरा रहे हैं और उसके जिस्म की बाफ्तें खिंचकर अकड़ गई हैं, जैसे कि वो बिल्कुल खला के मरकज में खड़े थे। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने, सीन, दिखाई दे रही थी, ऑलमोस्ट तकरीबन, टू विरल अवे, इन विरल अवे का मतलब जैसे गुम हो जाना। उसकी बीवी उसके सामने ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो गुम हो गई है, खो गई है, इन स्मोक, धुएं में। उसके सामने उसकी बीवी तकरीबन ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो धुएं में खो गई है। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड्स, छोटे छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन, जैसे कि दूर दूर तक जिनको बखेर दिया गया हो उगने के लिए। टू ऑल दी मर्चियन क्लाइंट, पूरे मरीख के आबो हवा में। इसके बच्चे किसी भी लम्हे मरीख के मौसमों में छोटे छोटे बीजों की तरह बिखर सकते थे, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चले, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है द वाइंड वाला। द वाइंड ब्लू, हवा चली, हैज, जैसे, इफ टू फ्लेक अवे,
इनकी फ्लेक वे उड़ा देगी, धज्जियां उड़ा देगी, धज्जियां बखेर देगी देयर आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्तों को। हवा इस जोर से चल रही थी कि वो उनकी शनाख्त की धज्जियां उड़ा देगी, धज्जियां बखेर देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्टियन एयर, मरीख की हवा, माइट ड्रा ए सूल, उसकी रूह को खींच लेगी, फ्रॉम हिम, उससे, किसी भी लम्हे मरीख की हवा उससे उसकी रूह को निकाल लेगी। हैज, जैसे कि मैरो, गोदा, कम्स, आता है, फ्रॉम अ वाइट कोन, सफेद अरी, जैसे कि सफेद अरियों से गोदा बाहर आ जाता है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सबमर्जिड गर्काब होना, यानी कि मिल जाना, इन अ केमिकल, या डूब जाना, इन अ केमिकल, किसी केमियाई चीज में। दैट, उसने यानी कि महसूस किया जैसे कि वो किसी केमियाई चीज में डूब गया है। दैट कुड डिसॉल्व, जो खत्म कर देगी, हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को, जो कि उसकी जहानत को खत्म कर देगी। वो यानी कि जो केमियाई मादा है वो उसकी जहानत को सल्ब कर देगी। एंड बर्न अवे, और जला देगी, हिज पास्ट, उसकी याददाश्त को, और उसके माजी को खत्म कर देगी। हम यूं कह सकते हैं कि हवा इस तरह से तेज चल रही थी कि जैसे उनकी शनाख्तों की धज्जियां बखेर देगी, और किसी भी लम्हे मरीख की हवा उससे उसकी रूह को निकाल लेगी, जैसे कि सफेद अरियों से गोदा बाहर आता है। उसने महसूस किया जैसे कि वो किसी केमियाई चीज में डूबा हुआ है, जो किसी भी वक्त उसकी जहानत को खत्म कर देगी और उसकी याददाश्त को जला देगी। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे चले, एक और पैराग्राफ है। पैराग्राफ का बड़ा ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, कई दफा आ चुका है पेपरों में। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मिल गया सबको? फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी अरसे तक, देयर वाज ओनली, सिर्फ थी, द साउंड ऑफ द वाइंड, हवा की आवाज थी, इन द लेट आफ्टरनून, ढलती दोपहर में, काफी देर तक ढलती दोपहर को सिर्फ हवा की ही आवाज थी। अलोन, अकेले, थॉट, सोचता रहा, बिटवीन अकेला ही सोचता रहा, ओनली अ थाउजेंड ऑफ अस हियर, हमें सिर्फ 1000 अफराद यहाँ हैं। ओनली अ थाउजेंड ऑफ अस हियर, ओनली सिर्फ 1000 ऑफ अस, हमें से यहाँ है, सिर्फ हमें से 1000 यहाँ है। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं, बैक वापसी का, नो वे कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई रास्ता नहीं। तो दोबारा हम इसी लाइन को देखते हैं कि काफी देर तक हवा में ढलती दोपहर तक सिर्फ हवा की आवाज ही थी। बिटरी अकेला ही सोचता रहा कि हम यहाँ सिर्फ 1000 है और वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। स्वेट, पसीना, poured, छूट पड़ा, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों से, एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से। उसके पसीना उसके चेहरे से, उसके हाथों से और उसके जिस्म से छूट पड़ा। He was drenched, वो डूबा हुआ था, शराबूर था। In the hotness, हद्दत में, फर्क में, गर्मी में, हरारत में, of his fear, अपने खौफ की हरारत में वो डूबा हुआ था। पसीना उसके चेहरे, उसके हाथों और उसके जिस्म से बह रहा था और वो खौफ में, मुकम्मल खौफ की हरारत में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ था। He wanted, वो चाहता था, to strike, पीटना, मारना, वो मारना चाहता था लोएरा को। cry, जो रो रही थी, no, नहीं, you are lying, तुम झूठे हो, you are lying, तुम झूठ बोल रहे हो।
द रॉकेट विल कम, आएंगे, रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट दोबारा वापस आएंगे। इंस्टेड बेशक ही स्ट्रोक लॉरा's हेड, उसने लॉरा का सर जो है वो लगा लिया अगेंस्ट हिम, अपने साथ, उसने लॉरा का सर अपने सीने के साथ लगा लिया। एंड सेड, और कहा, द रॉकेट विल गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है राब्ता कायम करना या वापस आ जाना या दोबारा से कोई ताल्लुक बहाल हो जाना। रॉकेट्स राब्ता करेंगे, सामने रॉकेट खुद ही कुछ दिनों में राब्ता कायम कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। इससे आगे चले, एक और पैराग्राफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में आ चुका है। समर बर्निंग, समर ने जला दिया द कनाल्स, नहरों, मौसम गर्मा, इतनी शिद्दत की गर्मी थी वहां पर कि उसने, मौसम गर्मा की गर्मी ने नदियों को भी जला दिया, नहरों को भी जला दिया, ड्राई और पानी खुशक कर दिया। मौसम गर्मा की गर्मी ने नहरों को जलाकर खुशक कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, सो मौसम गर्मा जैसे कि शोले बरसा रहा था अपॉन द मेडोज, सब्जाजारों पर, यानी कि चरागाहों पर मौसम गर्मा जैसे शोले बरसा रहा था। इन द एम्प्टी अर्थ, इन द एम्प्टी खाली, वीरान अर्थ, जमीनी सेटलमेंट, बस्तियां, खाली जमीनी बस्तियों में द पेंटेड हाउस, रंग किए गए घर, पेंटेड हाउस रंग किए गए घर, फ्लेक्ड परत परत हो गया, यानी कि तह दर तह उनका पेंट जो है वो उतर गया। एंड पील्ड और उखड़ गया। जमीनी बस्तियां जहाँ रंग किए गए घर थे उनका जो रंग था वो ऐसा ऐसा उखड़ गया और तह दर तह उतर गया। रबर टाई अपॉन विच चिल्ड्रन, जिन पर बच्चे हैड स्वंग, झूला झूलते थे। इन बैकयार्ड्स अकबी सेलों,